आप देख रहे हैं कल का भागलपुर, अंग प्रदेश की आवाज, अंग प्रदेश की आवाज। भागलपुर में लोग नव वर्ष के स्वागत में लगे हैं। वहीं कोरोना का भी कहीं ना कहीं खौफ ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर में कई घूमने योग्य स्थल हैं जहां नववर्ष मनाने वाले लोगों के स्वागत में विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। भागलपुर शहर में एक ऐसा ही पिकनिक स्पॉट है जेएस गार्डन, जहां की सुंदरता ही कुछ अलग सी है। बागबाड़ी स्थित जेएस गार्डन एक रमणीक स्थल है। यहां आने पर शांति महसूस होती है। भागलपुर स्टेशन से बागबाड़ी जाने के लिए तो कोई भी गाड़ी, चाहे ऑटो रिक्शा हो या टोटो या फिर कोई 4 व्हीलर बुक करके यहां तक जाया जा सकता है। और ऐसे बागबाड़ी तक के लिए तो टोटो वगैरह चलते ही रहते हैं भिकनपुर के रास्ते से हो। जेएस गार्डन में शादी विवाह के लिए भी पर्याप्त जगह है। जेएस गार्डन के मालिक शहर के जाने माने शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा हैं, जिनके शिक्षण संस्थान जेएस एजुकेशन से कई छात्र छात्राएं पढ़ लिख कर भागलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। जेएस गार्डन में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फूलों की बगिया तो है ही, साथ ही प्राकृतिक तालाब यहाँ की सुंदरता में 4 चांद भी लगाता है। तालाब में बोटिंग की भी सुविधा मौजूद है। इसके अलावा भोजन के लिए भी यहाँ कई प्रकार के प्रबंध किए गए हैं। हमने जेएस गार्डन के सर्वेसर्वा शिक्षाविद श्री राजीव कांत मिश्रा से नववर्ष को लेकर की जा रही तैयारी पर उनसे बातचीत की। सर, आपसे हम लोग जानना चाहते हैं कि 1 जनवरी को लोग तो आएंगे नया साल मनाने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या प्रबंध है? नव वर्ष में सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन सबसे पहला प्रबंध ये है कि इस कोरोना काल में जो भी लोग यहाँ आएँ वो अपनी पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम करके आएँ। हमारी तरफ से सैनिटाइजर्स रहेगा और मास्क का भी प्रबंध यहाँ पर रहेगा। बगैर मास्क के किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा और एक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ही काम होगा। सबसे पहले तो हमारा ये इंतज़ाम है। उसके अलावा चूँकि हम लोगों ने 2020 में बहुत भोगा है, बहुत परेशान हुए हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं 2021 से, जितनी हम लोग परेशानियां झेल चुके हैं। एक अवसर है जबकि हम लोग उल्लास मना सकें और खुश होकर के अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकें। उसमें मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और यहाँ आएंगे तो प्राकृतिक वातावरण में उनको अच्छा लगेगा ही। साथ संभवतः हम लोग बोटिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि हम लोग घुड़सवारी की छोटी सी व्यवस्था कर दें। उसके अलावा जो खाने पीने का सामान है वो है, कुछ गेम्स हैं, कुछ बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है, बड़ों के लिए भी एंटरटेनमेंट है। इस तरह की बात ऐसी होगी जहाँ आकर के वो अपना अच्छा समय, क्वालिटी टाइम आके यहाँ बिता सकेंगे। हम लोग उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और नव वर्ष के लिए हम लोग भी जिस दौर से गुजरे हैं, लगता है कि अभी समय आया है कि कुछ तो, लेकिन सावधानी सर्वोपरि है। अभी भी आपको पता है कि कोरोना हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा है और थोड़ी सी भी लापरवाही हम लोगों को बर्बाद कर सकती है। तो मैं निवेदन ज़रूर करूंगा कि उल्लास मनाने का समय है, उल्लास ज़रूर मनाएंगे हम लोग, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। नए साल में कुछ संदेश भी देना चाहेंगे सर अपने शहरवासियों को? बिल्कुल, संदेश तो शहरवासियों को भी देना चाहिए और ख़ुद के लिए भी लेना चाहिए। सबसे बड़ा संदेश ये है कि पहले तो फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि हमको पूरी तरह से खुद सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें और उसके बाद समाज सुरक्षित रह पाएगा। अभी हम लोग इस परेशानी से उबरे नहीं हैं। पहला संदेश तो ये है। दूसरा संदेश ये है कि शहर की जो स्थिति हो गई है, हम और आप सब लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं। अभी भी अखबारों में देख रहे हैं कि प्रशासन और राजनेता आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन इससे आम नागरिकों का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम लोगों को इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा और खुद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो, मैं पिछले हालांकि 10 सालों से प्लास्टिक मुक्त एरिया रखने की कोशिश करता हूं अपने दोनों ही संस्थानों को, जेएस एजुकेशन को भी और जेएस गार्डन को भी, जहां तक हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह का कोई संकल्प हम सब लोग लें, जो कि इंडिविजुअली वो शुरू हो जाए और फिर समाज में धीरे धीरे करके फैले। हम लोगों ने खुद देखा कि इस
दौरान स्वच्छता सर्वोपरि रही। अपने आप प्रकृति ने सभी चीज़ों को स्वच्छ बना दिया। वायु स्वच्छ हो गया, हमें गंगा में बहुत ही स्वच्छता नज़र आने लगी। हम लोग, अभी फ़ोटो आया कि हम लोग हिमालय देख सकते थे सीतामढ़ी से, और सब जगह से नेपाल के बॉर्डर वहाँ तक की दृश्य आने लगी। यानी पर्यावरण हमारा बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया, और इसके लिए किसी को प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ खुद ही हम लोगों ने प्रदूषण कम किया, लाचारी ही किया था। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? तो मेरा यही संदेश होगा कि हम लोग छोटे ही रूप में अपने शहर के लिए ही ये संकल्प लें कि जहाँ कहीं भी हमको इस तरह की गंदगी को, अपने आप को रोकने का मौका मिले, हम सभी लोग पहले अपने आप को रोकें, फिर अपने परिवार को रोकें, और ये संदेश हम समाज में दें, ताकि फिर हम एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से शहर को सुंदर बना सकें। आज पीस सेंटर परिधि के द्वारा कला केंद्र परिसर भागलपुर में प्रेम न बाड़ी उपजय प्रेम न हाट बिकाए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कला केंद्र के प्राचार्य राम लखन सिंह गुरुजी ने की। प्रेम, करुणा और अंतर संबंध पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर सार्थक भरत ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना के रूप में प्रेम को स्थान दिया था। आज प्रेम पर बेड़ियां लगाकर वोट की राजनीतिक कारगुजारी की कोशिश समाज में नफरत की संस्कृति को हवा पानी देने जैसा ही है। वहीं राष्ट्र सेवा दल बिहार के प्रदेश कार्याध्यक्ष उदय ने कहा कि भारत में प्रेम को अपराध और नफरत को सम्मान बनाने की कोशिश की जा रही है, और अलग अलग राज्यों में संविधान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता में बदलाव कर एक तरफ भारत के संघीय ढांचे को चुनौती देकर इसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, वहीं धार्मिक उन्माद पैदा कर राजनीतिक फ़ायदे के लिए समाज को भी बांटा जा रहा है। इकराम हुसैन शाद ने अपने गज़ल के माध्यम से प्रेम और सामाजिक परिवर्तन की धारा को बचाने की अपील की। पीस सेंटर के संयोजक राहुल राजीव ने कहा कि प्रेम में परिपक्वता समाज को बेहतर बनाती है। इस कार्यक्रम में दुर्गा कुमारी, मनीषा कुमारी, चांदनी झा, कोमल कुमारी, मनोज कुमार, सुनील कुमार मंडल, अभिषेक कुमार, जय नारायण, आलोक यादव, सोनम भारती, अभिनव, राम पूजन, कुमारी सुष्मिता, नीरज कुमार, अमरेंद्र, सोनू कुमार, ज्ञान रंजन कुमार, गुलशन कुमार इत्यादि शामिल थे।